Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 38 दिन हो गए। ना युद्ध रुका है, ना बढ़ती महंगाई पर रोक लगी है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से भारत में लोग परेशान हैं, क्योंकि जेब पर भारी बोझ पड़ रहा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जल्द ही तेल की कीमतों पर कंट्रोल लगने वाला है, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया कि वो न सिर्फ रूस से तेल का आयात जारी रखेगा, बल्कि रूस से आने वाले तेल की मात्रा बढ़ाने पर विचार कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक रूस ने भारत को $35 यानी करीब 2600 रुपए प्रति बैरल सस्ता तेल देने का भरोसा दिया है। यानी भारत को दूसरे देशों की तुलना में काफी कम कीमत पर तेल मिलेगा। अच्छी बात यह है कि अगर डील होती है तो भारत को तेल की कीमत रूसी मुद्रा यानी रूबल में देनी होगी। डॉलर के मुकाबले रूबल की कीमत कम होने की वजह से भारत पर कम बोझ पड़ेगा। साथ ही देश में तेल सस्ता होने की उम्मीद की जा सकती है। आर्थिक प्रतिबंधों से घिरे रूस के सामने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए रूस कई देशों को उनकी करेंसी में ही सस्ता कच्चा तेल देने की पेशकश कर रहा। इनमें भारत भी शामिल है। जाहिर है ऐसे होता है तो इसका सीधा असर पेट्रोल डीजल के दामों पर देखने को मिलेगा। इस डील को अंजाम तक पहुँचाने के लिए रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव 2 दिन के आधिकारिक भारत दौरे पर है। इस दौरे में रूसी विदेश मंत्री ने रूस के साथ भारत के रिश्तों को साफ कर दिया और कहा कि रूस भारत को किसी भी सामान की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। जाहिर है अपनी सुरक्षा और आर्थिक जरूरतों को देखते हुए भारत रूस के साथ खड़ा है। हालांकि ये बात अमेरिका और कई यूरोपीय देशों को नागवार गुजरी है, लेकिन भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनको 2 टूक शब्दों में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि खुद यूरोप के देश पहले से ज्यादा रूस से तेल खरीद रहे हैं। Month of March, Europe has bought, I think, 15% more oil and gas from Russia than it did the month before. If you look at the major buyers of oil and gas from Russia, I think you'd find most of them are in Europe. We ourselves get the bulk of our energy supplies from the Middle East, about 7.5%, 8% of our oil from the US. In the past, maybe less than 1% from Russia. विदेश मंत्री जयशंकर ने आईना दिखाते हुए जवाब दिया कि रूस से तेल खरीदने वालों की लिस्ट में भारत बहुत नीचे है, तो फिर अमेरिका या यूरोप क्यों सवाल उठा रहे हैं? When oil prices go up, I think it's natural for countries to go out into the market and look for what are good deals for their people. But I am pretty sure if we wait 2 or 3 months and actually look at who are the big buyers of Russian gas and oil, I suspect the list won't be very different from what it used to be, and I suspect we won't be in the top 10 on that list. रूस की तरफ से भारत के पास सस्ते दाम पर कच्चा तेल खरीदने का ऑफर है, और अगर भारत रूस से सस्ते क्रूड के ऑफर को स्वीकार कर लेता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा भारत के उपभोक्ताओं को मिलेगा, जो हर रोज पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।